Hey, what's up, everyone? This is Hitesh Jetwani. Today we will complete chapter number 1 from standard 10, and the chapter name is A Letter to God. Let us start this chapter. Okay, let us start with before you read. They say faith can move mountain, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer which writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach to God? Does God send him money? Think what your answer to those questions would be and guess how the story continues before we begin to read it. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा फेथ होता है, जो हमारा विश्वास है, वो बड़े बड़े माउंटेन्स को हिला सकता है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ फार्मर हुज नेम इज़ लेंचो। उसके जो सारे क्रॉप्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो र्यून हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। नाउ ही इज़ आस्किंग 100 पेसोज फ्रॉम गॉड। वो भगवान से 100 पेसोज की डिमांड करता है। नाउ नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट पेसोज इज। सो पेसोज इज लैटिन अमेरिकन करेंसी, एक करेंसी अमेरिका में चलने वाली लैटिन अमेरिकन करेंसी। क्या लेंचो का जो पत्र जो है वो भगवान को मिलता है? क्या भगवान जो है उसे पैसे भेजते हैं? लेट अस रीड दिस चैप्टर। So chapter actually begins from here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अगर हम बात करें तो ये जो घर है, ये जो लेंचो का जो घर है वो एक वैली पे है एंड दैट इज़ अ सॉलिटरी हाउस। मतलब वो अकेला वहाँ पे रह रहा है एंड ही इज़ टेकिंग क्रॉप्स ऑफ कॉर्न। वो जो कॉर्न्स होते हैं, जो हमारी मकई होती है, उसके क्रॉप्स ले रहा है एंड ही जस्ट नीड वाटर। तो ही जस्ट वेटिंग कि कोई डाउनपॉर हो जाए, थोड़ा पानी कहीं से मिल जाए या थोड़ा शावर हो जाए, थोड़ी बारिश वगैरह हो जाए। सो पूरे दिन वो कुछ नहीं करता है, ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द रेन। ही इज़ जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट के जहाँ से बारिश आ सकती है, और वो पूरा दिन जो है वो आसमान की तरफ देखता रहता है इन द सर्च ऑफ रेन। Now we are really going to get some water woman. The woman was preparing supper, replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller boys were playing near the house until the woman called to them, Come for a dinner. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of the rain begin to fall. अगर हम यहाँ तक देखें तो उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि देखना अभी ज़रूर से बारिश गिरेगी, और उसकी जो वाइफ थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मतलब रहता है लंच, नून का जो खाना रहता है वो। एंड उसने बोला कि हाँ, अगर भगवान की दया रही तो ज़रूर से बारिश गिरेगी। उनके जो बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं, दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे हैं, और जबकि छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और वो तब तक खेल रहे हैं और बड़े बेटे जो हैं वो तब तक काम कर रहे हैं जब तक वो वूमन, जब तक उनकी मदर उनको खाने पे ना बुला ले। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। और जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था उसी समय पे क्या हुआ, बड़े बड़े जो बारिश की बूंदें जो हैं वो समय पे गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling of rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 cent." तो अगर हम बात करें, लेंचो जो है जैसे ही उसने प्रिडिक्ट किया था, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं बारिश की वो गिरना शुरू हो गई, और ऐसा लगने लगा कि बादल जो है वो बड़े माउंटेन्स बन के आ चुके हैं एंड दे आर रेडी टू फॉल। हवा जो थी वो ठंडी चल रही थी, अच्छी फ्रेश हवा चल रही थी। एंड जो मैन था, मतलब जो लेंचो था, ही वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न जस्ट टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन द रेन हिज बॉडी। तो होता है ना कि जब बारिश गिरती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बारिश में नहाने चले जाते हैं। तो लेंचो ने भी ऐसा ही किया, और जब लेंचो बाहर मतलब बाहर से अंदर आया, सो ही हैज़ क्लेम कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ना, जो बड़ा रेन ड्रॉप है वो 10 सेंट कॉइन जितना है, और छोटा जो ड्रॉप है वो 5 सेंट जितना है। सो ही इज
like comparing big drops of water, big drops of rain with 10 cent and small one with 5 cent. With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect frozen pearls. और उस समय पे क्या हुआ कि अ, उनके जो कॉर्न्स थे, मतलब वो जो इन्होंने फील्ड पे उगा के रखे थे, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, तो एकदम से बारिश गिरने लगी और वो जो कॉर्न्स थे वो एकदम से छुप चुके थे, ऐसा लग रहा था. बट सडनली बारिश के साथ साथ जो है वो बहुत बड़े हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो गए. ना व्हाट हेल स्टोन्स आर दी स्नो, बेसिकली स्नो, जो बर्फ गिरती है आसमान से, वही. दिस ट्रूली रिजेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये और ये न्यू सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे, क्योंकि बर्फ गिरना शुरू हो चुका था और कहीं ना कहीं वो बर्फ जो थी वो चमक रही थी. और द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ इन द रेन रेन आउट फॉर टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो बच्चों ने क्या किया, एक्सपोज करना मतलब उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और वो बारिश में नहाने चले गए और वो पर्ल्स जो था वो बर्फ कलेक्ट करने चले गए. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The rain ruined on the house and garden, the hillside, and the cornfield on the whole valley. The field was white and covered with the salt. तो ये जो क्रॉप्स जो थे, ये बारिश जो थी, हेल स्टोन्स जो थे वो बंद नहीं हुए लंबे समय तक, और ऐसा लगने लगा कि पूरी फील्ड जो है वो सॉल्ट से ढक चुकी है. सो सॉल्ट मीन्स यहाँ पे बारिश जो गिर रही है, जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं, उसको वाइट सॉल्ट की तरह दिखाया गया है. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन. तो हुआ क्या कि जितने भी पेड़ वगैरह थे वहाँ पे एक भी पत्ता बचा नहीं था, क्योंकि बर्फ़ की वजह से, स्नो की वजह से सारे पत्ते जो थे वो गिर चुके थे, फ्लावर्स भी टूट चुके थे, ख़राब हो चुके थे. और लेंचो का पूरा जो एग्रीकल्चर था, कॉर्न का जो फील्ड था, वो भी पूरी तरीके से कैसा हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. एंड लेंचो बहुत सैड हो चुका था उस समय पे. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब पूरा जो तूफान था वो ख़त्म हो गया, लेंचो अपनी फील्ड के एकदम बीच में गया और उसने अपने बेटों को बोला, द प्लेग ऑफ लॉक्टस would have left more than this. This hail has left nothing. This year we will have no corn. This night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. तो उसने क्या सोचा कि जो लॉबस्टर्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, अगर वही वो भी लग जाते तो हमें कुछ ना कुछ क्रॉप्स मिल जाता. बट ये जो स्टॉर्म था, ये जो तूफान था, इसने हमारे लिए कुछ नहीं बचाया. और उसने अपने बेटों को बोला कि हमारे लिए कुछ नहीं बचाया, पूरा साल जो है हमारे लिए ख़राब जाएगा. और वो पूरी रात जो थी वो सॉरोफुल नाइट थी एंड हमारे लिए कुछ नहीं बचाया. और आई डोंट थिंक कि कोई हमें हेल्प कर पाएगा. पूरा साल जो है हमें हंग्री रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो ये जो इंसान, जो लेंचो था, जो वैली के एक सॉलिटरी हाउस में रहता था, उसके दिमाग में एक होप थी कि कौन मदद कर सकता है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान मदद कर सकते हैं. Don't be so upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो उसने खुद नहीं सोचा, क्या देखो, अपसेट होने से, अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर हम बात करें तो रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख की वजह से कोई नहीं मरता है. ठीक है, तो जो हमारा जो नेचर है उसने ऐसे अरेंजमेंट करके रखे हैं जिससे भूख की वजह से तो कोई नहीं मरता. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in his field, but still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो पूरी रात जो थी, पूरी रात लेंचो सोया नहीं. वो उसी के बारे में सोचता रहा कि भाई भगवान हमें कैसे मदद करेंगे. लेंचो को जो है वो ऑक्स ऑफ अ फील्ड कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो फील्ड पे बहुत ही ज़्यादा काम करता था और अभी उसका टोटली लॉस हो चुका था. तो उसने क्या किया, ऑन द नेक्स्ट डे
लंच ब्रेक में उसने सोचा कि इवन दो ही वॉज लाइक अ फार्मर ही न्यू हाउ टू राइट, उसको थोड़ा लिखना पढ़ना आता था, तो उसने एक पत्र लिखा और वो खुद टाउन की तरफ निकल गया इसको मेल करने के लिए, मतलब उसको पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ। और वो लेटर और कुछ नहीं, एक भगवान को लिखा गया एक पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I would go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come back because the hailstorm. सो उसने क्या लिखा पत्र में कि भगवान देखो, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं जो है वो भूखे मर जाएंगे। हमें 100 पेसोस की ज़रूरत है। तो कितने मांगे लंचो ने? 100 पेसोस, कि मैं वापस से अपनी जो ज़मीन है उस पर क्रॉप्स ले पाऊँ और वापस से हमारा जो लिवलीहुड है वो स्टार्ट हो जाए। बिकॉज आपको तो पता ही है हेलस्ट्रॉम्स ने क्या कर दिया। ही wrote टू गॉड द एनवेलप, put the letter inside and still troubled went to the town at the post office and placed the stamp on a letter and dropped into the mail bags। उसने पत्र में जहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं वहाँ पे सिर्फ लिख दिया टू गॉड, ठीक है, और कुछ नहीं, मतलब टू गॉड लिख के छोड़ दिया, क्योंकि पत्र लिखना किसको था? भगवान को लिखना था। और उसने वो पोस्ट ऑफिस की तरफ गया, उसने स्टैंप लगाया और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज द पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था, उसने वो पत्र निकाला वहाँ से और वो अपने बॉस की तरफ चला गया, हंस हंस रहा था वो उस समय के, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा पत्र देखा था कि भगवान को कोई पत्र लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस। तो वो इतने सालों से एज अ पोस्टमैन काम कर रहा था, उसने इस तरीके का एड्रेस तो कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो, also broke out of laughing, but also immediately he turned serious and typing the letter on his desk commented, what faith, I wish I had a faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with a god। तो जो उनके पोस्ट मास्टर थे, उनके बॉस थे, वो पहले तो हंस पड़े, फिर एकदम से सीरियस हो गए। ही वॉज जस्ट टैपिंग अ लेटर ऑन द टेबल। तो उसने सोचा कि देखो कितना भरोसा है, मतलब इस इंसान को कितना भरोसा होगा भगवान के ऊपर, एंड काश मुझे भी गॉड में इतना फेथ रहता तो मैं भगवान से कॉरस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत कर पाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper, but he stuck on his resolution and asked for a money but from his employees. He himself gave a part of salary and several friends of his were obliged to give something for a charity, for an act of charity। तो पोस्ट मास्टर जो था वो एक रिजोल्यूशन पे आ गया कि चलो क्या करते हैं, इस लेटर का जवाब देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पत्र लिखने वाला है उसका जो फेथ है वो टूटे नहीं। बट व्हेन ही ओपन द लेटर, उसने देखा कि आंसर के अलावा भी हमें क्या देना है, हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ही इज़ आस्किंग फॉर मनी। सो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया, बाकी पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉय से सबसे सैलरी कलेक्ट थी उसने कुछ कुछ पैसे मांगे, एंड उसके कुछ फ्रेंड्स थे, दे वर जस्ट दे बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ चैरिटी। तो सब ने मिला के पैसे इकट्ठा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट टूगेदर द 100 pesos, so he was able to send a farmer only a little more than half। He put a money in an envelope and addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature of God। तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट था कि वो पूरे के पूरे पैसे इकट्ठा कर पाए, बट हम आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे जो थे वो इकट्ठा कर पाया, जो हम आगे देखेंगे। ही ओनली कलेक्टेड 75 pesos, 70 pesos। सो उसने वो पैसे जो थे वो लेटर के अंदर डाल दिए और लैंचो को वो सेंड कर दिया, और नीचे सिग्नेचर में क्या लिख दिया, गॉड, कि भगवान की तरफ से तुम्हें पैसे हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट लेटर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर मी। इट वाज अ postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो दूसरे संडे लैंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया कि मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या। तो पोस्टमैन था, उसने पत्र उसको दे दिया, और पोस्ट मास्टर जो था अपने ऑफिस में बैठ के देख रहा था। Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he requested। तो जैसे ही लेंचो ने वो लेंचो एक्चुअली ही वाज नॉट इवन सरप्राइज्ड कि भाई कैसे पत्र आए, बिकॉज ही हैड अ फेथ इन गॉड। तो उसको तो पता ही था कि भगवान की तरफ से पैसे आने ही वाले हैं। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, क्योंकि उसको लगता था कि देखो भगवान अब मुझे कम पैसे दे ही नहीं सकते, दूसरा भगवान से गिनने में भी गलती नहीं हो सकती, सो ही बिकेम एंग्री।
immediately went up to the window, asked for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by efforts he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window, by a stamp, which he licked and then affixed to the एनवेलप विथ अ बो ऑफिस। तो हुआ क्या, जैसे ही वो पैसे गिने वो गुस्से हो गया, उसने क्या किया, इंक एंड पेपर मांगा, वहाँ पे राइटिंग टेबल की तरफ चला गया एक और पत्र लिखने के लिए। व्रिंकलिंग ब्रो का मतलब होता है, वो कंफ्यूज था, मतलब उसके आईब्रोज जो थे वो ऊपर हो चुके थे। सो ही वॉज जस्ट मेकिंग एफर्ट्स एंड वो एक और पत्र लिख रहा था। वैन ही फिनिश, तो उसने विंडो पे गया, स्टैम्प कलेक्ट किया, उसने वो स्टैम्प की जो टिकट थी उसको लिख की और अपने फेस्ट के साथ, अपने एल्बो के साथ उसने क्या किया, उसको चिपका दिया। द मोमेंट लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही लेंचो वो पत्र डाल के चला गया, तो पोस्ट मास्टर जो थे वो पत्र निकालने चले गए, और उस पत्र में क्या लिखा था लेंचो ने, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट। कि भगवान, आपने मुझे जो पैसे भेजे थे, मैंने आपको 100 pesos बोले थे और मेरे पास सिर्फ 70 pesos आए हैं, मुझे बाकी के भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड मी इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। बट उसने बोल दिया भगवान को कि भगवान, मुझे जो है वो पैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो चोर हैं, मतलब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, जिन्होंने मेरे 30 pesos जो हैं वो निकाल दिए। ठीक है। सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि गॉड ने 100 pesos भेजे होंगे और ये एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने 30 pesos चुरा लिए। सो हियर द बेसिकली अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन इज़ लाइक, यू मस्ट हैव अ फेथ इन गॉड, बट यू शुड नॉट लाइक ब्लाइंडली फेथ इन एनी वन। तो देखो, सिंपल, भगवान पे भरोसा रखना सही चीज़ है, बट यहाँ पे ही वॉज जस्ट हिज फेथ वॉज लाइक ब्लाइंड फेथ इन द गॉड, कि उसको पता ही नहीं चला कि ऐसा नहीं हो सकता, और जिन लोगों ने उसकी मदद की थी, ये उसी को ही क्या मान रहा था, बंच ऑफ क्रोक्स, मतलब चोर मान रहा था। Thank you so much for watching the video. If you have any doubts, any confusion, just comment below, subscribe my channel, stay safe and have a great day.